हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर हाजिर हुए हैं एक नई कुंडली का विश्लेषण करने। ये कुंडली है मशहूर फिल्म एक्टर गोविंदा जी की। गोविंदा जी जैसे कि हम सब जानते हैं हमारे चहेते हीरो हैं, हीरो नंबर वन। और हम जानते हैं कि उनका स्पेशली उनका जो गोल्डन पीरियड था वो 90s की फिल्मों के साथ था, जबकि उन्होंने अपनी अदाकारी और अपने डांस से हम सबका दिल जीता था, मनमोहा था। तो गोविंदा जी काफ़ी मकबूल थे उस टाइम में, और सारी उनकी जो नंबर वन फिल्म थी, हीरो नंबर वन, अनाड़ी नंबर वन, आंटी नंबर वन, तो उस टाइम पे वो और डेविड धमन जी ने बहुत धमाल मचाया था। तो उसके बाद हम सब जानते हैं कि उनका पीरियड इतना अच्छा नहीं रहा, एटलीस्ट इन फिल्म आफ्टर 2000 के बाद फिल्म फिल्म करियर। और हाल ही में उनके बहुत सारे इवेंट्स उनकी लाइफ में हुए हैं जो बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। जैसे अभी थोड़े 1-2 महीने पहले उनके पाँव में चोट लग गई थी। मतलब फायर आर्म से उनकी पाँव में चोट लग गई थी और वो अस्पताल में एडमिट थे। और अभी उनके जैसे कई मीडिया में खबरें आ रही हैं कि उनके और उनकी वाइफ के बीच थोड़ा मनमुटाव चल रहा है। और एक मीडिया रिपोर्ट ने तो ये भी बोला कि 6 महीने पहले कुछ सेपरेशन की बातें भी हुई थी, अब आपस में सुलझा ली गई हैं। तो ये सब चीज़ें उनकी लाइफ में हाल ही में काफ़ी घट रही हैं। और उससे पहले भी उनका भांजा या भतीजा जो जो वो भी एक मतलब वो भी किसी शो में काफ़ी आते हैं, कृष्णा, उनसे भी काफ़ी चल रहा था उनकी फैमिली के बीच में। तो वो सब मीडिया में चलती रहती है उनकी ये सब चीज़ें। लेकिन हाल के टाइम में काफ़ी चीज़ें हुई हैं, तो हमने सोचा क्यों ना उनकी कुंडली पे नज़र डालें देखने के लिए कि ओवरऑल उनकी कुंडली क्या कैसी है और किस वजह से हाल के दिनों में ये सब इवेंट्स हुए हैं। तो गोविंदा जी का जन्म 21 दिसंबर 1963 मुंबई में हुआ था। और उनका अगर हम देखें उनकी जो कई कुंडलियाँ इंटरनेट में है, 99% कुंडली में उनके हिसाब से उनका कैंसर लग्न की है। और उनके शनि और शुक्र सप्तम भाव में है। लेकिन हमने जब उस कुंडली के हिसाब से कई चीज़ें देखने की कोशिश की उनके इवेंट्स लाइफ में, तो थोड़ा सा सही नहीं बैठ रहा था, क्योंकि वो रात के 9 बजे की थी। तो हमने सोचा कि सुबह के 9 बजे से देखें तो उसमें कई चीज़ें इनकी फिट बैठती हैं। जैसे कि इनका करियर है कि उनका प्रोफेशन जो है वो शुक्र से रिलेटेड है, कलाकारी। और जैसे शुक्र अभिनय और ग्लैमर वर्ल्ड का भी कारक है, लग्जरी, सुख सुविधा और कला कला जगत में म्यूज़िक, एंटरटेनमेंट सब चीज़ का कारक है। तो कहीं ना कहीं शुक्र का 10th हाउस में या फर्स्ट लगन में होना ज़रूरी है, या उनकी राशि का होना ज़रूरी है। तो जो कुंडलियाँ इंटरनेट में है उनके हिसाब से उनके कर्म भाव में मंगल की राशि आ रही थी और लगन में कर्क की राशि आ रही थी, कैंसर। वैसे मून कैंसर के स्वामी होते हैं और वो आदमी को इमोशनल बनाते हैं, और इमोशंस वो इमोशनल तो है ही। और इमोशंस कला का भी कारक माना जाता है, पर इतना नहीं जितना शुक्र माना जाता है। और शुक्र की ना तो राशियां थी, ना उनके लगन में या उनके कर्म भाव में शुक्र का कोई प्रेजेंस था। तो हमें लगा कि ये कुंडली जो दूसरे टाइम से हमने निकाली वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगी। बहरहाल हम विश्लेषण करेंगे। कई चीज़ें तो कॉमन हो जाती है, चाहे क्योंकि कई जो मेजर ग्रह हैं वो तो अपनी अपनी राशियों में कॉमन ही रहेंगे, अगर दोनों राशियों को, दोनों कुंडलियों को भी लें। लेकिन हम अपनी इस कुंडली के हिसाब से चलेंगे, वरना तो बाकी कुंडलियाँ आप ऑलवेज रेफर कर सकते हैं इंटरनेट पे, यूट्यूब पे। तो ये देखें, अगर मकर लग्न की कुंडली है और कुंभ राशि की, और यहाँ पे शनि और शुक्र लग्न में ही विराजमान है। और शुक्र जो है वो कला का भी कारक है, और उनके कर्म भाव में भी शुक्र की राशि आप देख सकते हैं। और शनि जो है वो आदमी को काफ़ी हार्ड वर्किंग बनाते हैं, तो उन्होंने अपने फिल्म करियर में काफ़ी हार्ड वर्क भी किया है। और शनि की दृष्टि दशम भाव में भी है, तो कई बार शनि आपको पॉलिटिक्स में भी रहे हैं, तो पॉलिटिक्स का भी कारक माना जाता है। तो शनि की दृष्टि 10th हाउस में होना कहीं ना कहीं अनिवार्य हो ही जाता है। और राहु भी पॉलिटिक्स में अच्छा करता है, तो हमने देखा कि वो पॉलिटिक्स में भी आए थे 2000 के बाद। तो यहाँ पे राहु और शनि ने इनको हेल्प किया। राहु की 5वीं दृष्टि और शनि की 10वीं दृष्टि उनके कर्म भाव में भी है। और अगर हम बाकी ग्रहों पर दृष्टि डालें तो हम देखें गुरु उनके तीसरे भाव में, और गुरु उनकी स्वराशि हैं। तो गुरु स्वराशि होना बोला जाता है कि काफ़ी अच्छा माना जाता है, और उसकी दृष्टि उनके धर्म भाव में भी है, 9वें भाव में।
तो हम जानते हो धार्मिक पर्सनैलिटी के भी हैं और बहुत ज़्यादा मंत्र जाप और ये सब चीज़ें भी करते हैं, मंदिर जाना। तो गुरु की दृष्टि 9वें भाव में इसी वजह से उनको ये फल प्राप्त हुआ है। गुरु की 5वीं दृष्टि इनके विवाह के स्थान पे भी है, तो ये काफ़ी अच्छी मानी जाएगी। इनका विवाह बहुत जल्दी हुआ उम्र में और लव मैरिज हुई उनकी। तो गुरु ने उनको काफ़ी मदद की इस वजह से। और अगर हम बाकी भावों में दृष्टि डालें तो राहु हम देखें 6ठे भाव में विराजमान है, तो राहु उनकी कंपटीशन के भाव में भी है, तो जब तक वो ऊपर रहे तो उनके आसपास कोई नहीं टिका। तो राहु ने भी उनको अच्छे फल दिए। और सप्तम भाव में वापस आते हैं, जहाँ हमने बोला गुरु की दृष्टि जो अच्छा कर रही है, लेकिन वहाँ पे शनि की भी दृष्टि है और मंगल की भी थोड़ी दृष्टि पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी रिकावट और प्रॉब्लम्स तो ये ग्रह करेंगे। तो शनि और मंगल की 8वीं दृष्टि और शनि की अगर हम देखें 7वीं दृष्टि पड़ रही है इनके विवाह के स्थान में। और इनका विवाह काफ़ी 37 साल से ये विवाहित हैं और अब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं पता चली, लेकिन हाल के दिनों में कुछ ना कुछ न्यूज़ में आ ही रहा है। तो इसका कारण मंगल और शनि को भी हम मान सकते हैं। और हमें जैसे भाग्य के स्थान में गुरु की दृष्टि, तो भाग्य इनका बहुत मजबूत है, भाग्य इनका काफ़ी अच्छा है। और कर्म भाव जैसे हमने बोला शुक्र की राशि का है, तो ये तुला राशि का है, तो ये इनको उनके जो जो उन्होंने फिल्म में एंटरटेनमेंट जो सबका किया वो इसी वजह से हो कि शुक्र ने इनको काफ़ी सपोर्ट किया। और जो 11वां भाव है ये इनके गेन्स रिकग्निशन का भी भाव है। तो यहाँ पे मंगल मंगल लेकिन 12वीं राशि में सूर्य बुध के साथ और केतु के साथ, सूर्य बुध का बुधादित्य योग तो है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ग्रहण दोष भी बन रहा है और अंगारक दोष भी बन रहा है, तो 12वां घर इनका थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लगता है। तो अभी हम देखते हैं कि इनकी जो विंशोत्तरी दशा है उनके हिसाब से इनका कैसा रहा। तो जैसे हम बोल रहे हैं गुरु इनके लिए काफ़ी अच्छा सिद्ध हुआ है कि गुरु की इनकी महादशा चली 1984 से 2000 तक। और इस टाइम पीरियड में 86 के आसपास उन्होंने अपना करियर का भी शुरुआत की। वहाँ से इनका इनकम भाव भी एक्टिवेट हो गया, इनकम भी आनी शुरू हो गई और जो 11th हाउस है। और गुरु ने इनको धार्मिक भी काफ़ी बनाया है, तो इस दशा में इनके लिए अच्छा रहा। इनके विवाह भी गुरु की महादशा के टाइम पे हुआ। गुरु की जो हम दृष्टि देख रहे हैं पंचम दृष्टि उनके विवाह के स्थान पे है, तो इसने उनको विवाह में मदद की, तो गुरु ने इनको अच्छा सपोर्ट किया। और जब हमने देखा 90s में इनकी फिल्में भी काफ़ी चली इस दौरान। लेकिन जैसे ही शनि की दशा महादशा शुरू हुई 2000 से 2019 तक, तो धीरे धीरे करके ये अपने फिल्म करियर से पॉलिटिक्स की तरफ आ गए। तो शनि इनके जैसे हमने बोला पॉलिटिक्स का भी कारक है और 10th हाउस पे दृष्टि है, तो पॉलिटिक्स की इनकी बारी शुरू हो गई जो 5 साल रही 2004 से 2009 तक। और बीच में थोड़ा उन्होंने एक दो फिल्म भी की थी पार्टनर जैसे सलमान खान के साथ, जो चली थी, काफ़ी चली थी, लेकिन ज़्यादा मूवीज़ इस दौरान नहीं चली। पॉलिटिक्स की बारी ये बोल सकते थोड़ा बहुत चली, फिर बाद में ये रियलिटी शोज़ और मीडिया से ही रिलेटेड चीज़ें किए, लेकिन फिल्म्स में इतना ज़्यादा इनका जो पहले जलवा था वो कम होता गया। तो ये शनि महादशा इनके लिए मिक्स्ड रिजल्ट्स लाई, बहुत अच्छी भी नहीं कहेंगे लेकिन ठीक ठाक ही रही। और हमने बता दिया पॉलिटिक्स के लिए शनि अच्छा रहा इनके लिए। और उसके बाद इनकी 2019 के बाद बुध की महादशा शुरू हो गई। बुध उनकी जब बुध की महादशा शुरू हुई तो उनके हम देखते हैं बुध इनके 6th हाउस और 12th हाउस का मालिक है। तो 6th हाउस और 12th हाउस त्रिक भाव कहे जाते हैं, जो बहुत अच्छे नहीं माने जाते, दुस्थान माने जाते हैं। तो इस टाइम पीरियड में इनका थोड़ा हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आने शुरू हो गए, क्योंकि 6th हाउस रोग ऋण शत्रु का भी भाव है। तो यहाँ पे इनकी थोड़ी प्रॉब्लम शुरू हो गई। और 12th हाउस हॉस्पिटलाइजेशन का भी भाव है और थोड़े अनटूवर्ड इंसिडेंट्स। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इनकी 6th और 12th का जो वो बना एक्सिस बना, उसकी वजह से इनको थोड़ी प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई लाइफ में हेल्थ रिलेटेड। जैसे हमने जाकर उन्हें पाँव में चोट लगी, फिर हॉस्पिटलाइजेशन भी हुआ। और क्योंकि 12th हाउस उनका बहुत अच्छा भी नहीं माना जाएगा, यहाँ मंगल और केतु और सूर्य और केतु और ये सब चार चार ग्रह विराजमान हैं, जो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं इनके लिए आपस में। और सबसे बड़ी बात है कि इनकी शनि की महादशा का अभी पीक टाइम चल रहा है। तो अभी पिछले हाल के 4-5 महीने में जो उनकी प्रॉब्लम शुरू हुई, जैसे
उनकी चोट लगना या विवाह से संबंधित, जो शनि की जो साढ़े साती है, तो ये शनि की साढ़े साती शुरू हुई, जो अभी पीक टाइम चल रहा है इनका, जो लगभग 2 साल और रहेगी, क्योंकि शनि हम जानते हैं अभी कुंभ राशि में है और 1 महीने बाद वो मीन राशि में जाएँगे। तो एट दैट टाइम उनकी लास्ट ढैया शुरू हो जाएगी, जब वो मीन राशि में जाएँगे शनि। लेकिन अभी तो उनका पीक टाइम चल रहा है, तो इस कारणवश भी इनको काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। तो एक बारी शनि 2 साल बाद निकल जाएँगे, थोड़ा इनको रिलीफ़ मिलेगा, लेकिन कि बुध जो हम कह रहे हैं 6th और 12th हाउस के भी स्वामी हैं या 6th हाउस के स्वामी हैं और 12th हाउस में वो विराजमान हैं। तो यहाँ पे थोड़ा उनकी तकलीफ़ें होंगी, लेकिन ये भाग्य के भी स्वामी हैं, तो थोड़ा बहुत तो भाग्य इनका सपोर्ट करेगा कि कुछ ना कुछ तो इनका मतलब पैरेलली जैसे रियलिटी शोज़ या टेलीविज़न के शोज़ वो सब चलते रहेंगे। तो दोस्तों ये तो थी गोविंदा साहब की कुंडली का विश्लेषण। अ, हमने अपनी तरफ से कोशिश की कि बताने की कि किस वजह से इनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है, एक तो मरकरी की महादशा बहुत ग्रेट तो नहीं बोलेंगे, हेल्थ के पर्सपेक्टिव से उनको ध्यान रखना पड़ेगा, और शनि की जो साढ़े साती चल रही है, इन दो की वजह से इनका भी टाइम पीरियड अभी इतना ग्रेट नहीं चल रहा है। लेकिन एक बार शनि की साढ़े साती निकल जाती है तो थोड़ा बेटर हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम्स तो रहेंगी क्योंकि इनका 6th और 12th हाउस थोड़ा बहुत एक्टिवेट रहेगा। लेकिन भाग्य भी इनको थोड़ा बहुत सपोर्ट करेगा, यही हमारी आशा है कि जो ये मनमुटाव है, ये सब इश्यूज़ हैं, वो रिज़ॉल्व हो जाएँ और वापस गोविंदा जी किसी न किसी रूप में हम सबको एंटरटेन करें। So friends, if you like my video, please like, share and subscribe. Till next time.